बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे थे जी 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ होता क्या है। तो कहता है जो डीएनए होता है इसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है उन इंफॉर्मेशन का इस डीएनए से आरएनए में फ्लो करना, फिर इस आरएनए से जाके राइबोसोम के अंदर फ्लो करके वहां पे प्रोटीन्स बनाना कहलाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ का डिफाइन हम कैसे बताएंगे? द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन्स इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ और सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक हो गया। ये जो बातें हमने बताई इसको हम थ्रू आर डायग्राम हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कहता है देखें हमारे पास ये एक सेल है। ठीक हो गया। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सेल है। सेल का यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है इसके सेंटर में। तो अब कहता है इस न्यूक्लियस के सेंटर में क्या होते हैं आपको पता है। मसलन ह्यूमन सेल है तो इसके अंदर ये इसके 46 क्रोमोसोम्स होंगी। ठीक हो गया। ये हम कुछ क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। ठीक हो गया। अब इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे समझना है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ को कि हमने कहा इसका डिफाइन डीएनए से इंफॉर्मेशन का आरएनए में जाना, फिर इस आरएनए से इंफॉर्मेशन का प्रोटीन्स में जाना सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। ठीक हो गया। अब ये फ्लो कैसे करता है तो हम इस डायग्राम के थ्रू इस ये वाला जो टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सेल है। सेल के सेंटर में यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर होती हैं जी इस ऑर्गेनिज्म की क्रोमोसोम्स होती हैं। क्रोमोसोम का एक जो स्पेसिफिक पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डीएनए। तो ये आपने ब्लू कलर में हमने यहाँ पे जो शो किया है ये समझे ये इस क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है। अब ये जो डीएनए होता है ना, इस डीएनए के ऊपर क्या होती है, जितनी भी हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ना इस डीएनए के अंदर स्टोर हुई होती है। यानी कि हमारे बॉडी का किसी भी करेक्टर ने बनना है ना, मसलन हमारी हाइट कितनी होनी है, ठीक है, हमारी स्किन का कलर किस कलर का होना है, ठीक है, हमारे बॉडी की शेप किस तरह की होनी है, हमारा हेयर स्ट्रक्चर हेयर कलर किस टाइप का होना है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ना ये डीएनए के अंदर स्टोर हुई हुई होती है। ठीक हो गया। तो मतलब हमारे बॉडी का किसी भी करेक्टर ने जो बनना है उस करेक्टर की इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर स्टोर हुई हुई होती है। दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो ये डीएनए जो होता है ना हमारे बॉडी के तमाम खुसूसियात को ये कंट्रोल करता है। मसलन हमने कहा ना हमारे स्किन का कलर किस तरह बनना है, हमारे जो ईयर है इसके लोब्स में अटैच होना है, ये फ्री ईयर लोब्स बनने हैं, या बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन जो होनी है ना उसकी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर स्टोर हुई हुई होती है। तो ये बात हमारे पास पक्की हो गई कि हमारे बॉडी की जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो इस डीएनए के अंदर स्टोर हुई हुई होती है। अब ये जो डीएनए होता है ना ये अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ है। तो बॉडी के उस इंफॉर्मेशन को किसी करेक्टर्स की शक्ल में शो कराने के लिए इसने इस इंफॉर्मेशन को आगे ऑर्गेनेल की तरफ फ्लो करना होता है। ठीक हो गया। इसलिए ये डीएनए क्या करता है, इन इंफॉर्मेशन को डीएनए से पहले आरएनए में फ्लो कराता है। ठीक है, फिर इस आरएनए से जाके आगे प्रोटीन्स में फ्लो कराता है। इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो ये डीएनए होगा यहाँ पे। अब डीएनए के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक आरएनए होता है जिससे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ठीक हो गया। ये मैसेंजर आरएनए है। ठीक। और हमारे पास जो प्रोटीन्स होती है ना, प्रोटीन्स बनाने वाली जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो वहां पे कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस से बाहर यहाँ पे साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। ये समझे ये हमारे पास राइबोसोम्स है। अब कहता है इन प्रोटीन्स का बनाने का काम इन राइबोसोम्स का है, राइबोसोम्स का है। ये कब बनाएंगी, जब इस डीएनए का पैगाम इनके पास आएगा राइबोसोम्स के पास, तब ये क्या करेंगी, प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट करेंगी। तो अब ये डीएनए यहां से न्यूक्लियस से उठ के
यहाँ पे आके इसको डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकता है कि मेरे प्यारे ऑर्गेनिली अब आपने क्या करना है, प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट करना है। ये हर ऑर्गेनिली के पास जाकर अपना ऑर्डर नहीं पहुंचा सकता। तो अब इसने क्या करना होता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिली की हेल्प लेनी होती है अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए। तो ये क्या करता है, डीएनए क्या करता है, अपने पैगाम को पहले इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर कॉपी कर देता है, मैसेंजर आरएनए को बताता है। ठीक है, तो बताएगा तो यहां से डीएनए की इंफॉर्मेशन कहां पर ट्रांसफर होगी, आरएनए के पास ट्रांसफर होगी। अब ये आरएनए क्या करेगा, इस डीएनए का पैगाम जो इसके पास आ गया है उस पैगाम को लेके ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके भाग के इधर राइबोसोम के पास आएगा। ठीक है, तो राइबोसोम के पास आएगा तो ये राइबोसोम्स क्या करेंगे, अमाइनो एसिड को जोड़ के ये प्रोटीन्स बनाएंगी। तो इसी को कहते हैं हम, देखो, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है, इन इंफॉर्मेशन का डीएनए से आरएनए में जाना, फिर आरएनए से यहाँ पे प्रोटीन्स के पास पहुंचना, प्रोटीन्स के पास चला जाना, क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास डिफाइन आ गया सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ की। तो आप बताओगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या होता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन का, यानी ऐसे बताओगे डीएनए क्या करता है, हमारे बॉडी की या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की जितनी भी फॉर्मेशन होती हैं वो डीएनए स्टोर करता है। वो इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में चली जाती है, फिर आरएनए से आगे जाके प्रोटीन्स में चली जाती हैं। तो इस तरह इंफॉर्मेशन का फ्लो करना क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। अब ये सेंट्रल डोग्मा, ये फ्लो इंफॉर्मेशन क्यों होती है, इसका मेन मकसद होता है प्रोटीन्स बनाना। ठीक हो गया, प्रोटीन्स बनाने के लिए इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। अब ये प्रोटीन्स क्यों बनती हैं, तो कहता है प्रोटीन जो होती है ना, प्रोटीन जो होती हैं ये क्या होती हैं, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक हो गया, मतलब हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए, हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। इसलिए क्या होती है, ये इंफॉर्मेशन ऐसे डीएनए से प्रोटीन्स तक फ्लो करके ये प्रोटीन्स बनाती हैं। ठीक, यहां तक हमने दो सेंटेंसेस पढ़े। अब कहता है ये जो प्रोटीन्स बनती इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब कहता है ये प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन होती है ना, प्रोटीन की फॉर्मेशन जो होगी उसको हम क्या करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन को हम दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और दूसरी जो स्टेप है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक हो गया, तो अब हमने कहा प्रोटीन फॉर्मेशन को हम टू स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, नंबर वन ट्रांसक्रिप्शन एंड नंबर टू ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आपने याद जो करना है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कलेक्टिवली नोन एज, इसको हम मिला के क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, जीन्स का एक्सप्रेस होना, जीन्स का जाहिर हो जाना। ठीक, यहां तक हमने सिंपल सी तीन टर्म्स पढ़ी। आपने डिफाइन किया सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या होता है, फिर उसके बाद बताया सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ के थ्रू बनती क्या है, प्रोटीन्स बनती हैं, ये प्रोटीन्स बनती क्यों हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ये प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम कितने स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, और वो जो दो स्टेप्स हैं उनको कलेक्टिवली हम मिला के उसको क्या नाम देते हैं। तो एक दफा मैं रिवाइज करता हूँ, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या होता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन का आरएनए में जाना, आरएनए से इंफॉर्मेशन का प्रोटीन्स में चला जाना क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। फिर आप बताओगे ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ का मेन पर्पस क्या होता है, प्रोटीन्स बनाना। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ के थ्रू डीएनए क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को फ्लो करा के प्रोटीन्स बनवाता है। ये प्रोटीन्स बनवाता क्यों है डीएनए, तो बताओगे बिकॉज प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल्स ऑफ आवर बॉडी। फिर नेक्स्ट बताना है ये जो प्रोटीन्स होती है ना, ये बनती जो है, इसकी फॉर्मेशन जो होती है उसको हम टू स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, नंबर वन ट्रांसक्रिप्शन एंड नंबर टू ट्रांसलेशन। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस आपने बताना है, टुगेदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर नाउन एज जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को मिलाकर हम जीन एक्सप्रेशन का भी नाम देते हैं। अब ये टर्म्स क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन किससे कहते हैं, ट्रांसलेशन किससे कहते हैं, हम इस चीजों को डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को।
ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्मेशन कराना, किसी स्क्रिप्ट की फॉर्मेशन कराना। अब स्क्रिप्ट कैसे बनेगा, देखो यहां पर हमने बताया था डीएनए के पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो डीएनए से पहले इंफॉर्मेशन आरएनए के पास चली जाती है, एक स्टेप ये हो गया। फिर आरएनए से इंफॉर्मेशन क्या होती है, राइबोसोम में जाके यहां से प्रोटीन्स बनवाती हैं राइबोसोम से। तो यहां से यहां तक जो स्टेप है ना, डीएनए से इंफॉर्मेशन का आरएनए में चला जाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक हो गया। तो ट्रांसक्रिप्शन आपने बताना है, सिंपल सा आप डिफाइन बताओगे, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक हो गया। ये जो डीएनए है ना, इसकी इंफॉर्मेशन से आरएनए का बनना, मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन को आरएनए के ऊपर कॉपी कर देना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो इसका डिफाइन आप बताओगे, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए की इंफॉर्मेशन का आरएनए के ऊपर कॉपी कर देना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ये कॉपी क्या करेगा कैसे, तो कहता है अब डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए के ऊपर कॉपी होती है, तो कहता है डीएनए तो क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ये हमने पहले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हमने पढ़ा था। डीएनए क्या है, एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ये डीएनए क्या करता है, अपने दोनों स्ट्रैंड्स, ये फॉर एग्जांपल हम डीएनए बनाते हैं, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए क्या करेगा, पहले अपने दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करता है, ये दोनों खुले डबल स्ट्रैंडेड थे, वाइंडेड थे, वो दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, पहले अनवाइंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये खुले, एक स्ट्रैंड इसका इधर आ गया, दूसरा स्ट्रैंड इधर चला गया। फिर कहता है ओनली वन स्ट्रैंड के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो कॉपी कर दी जाती है इन फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मसलन ये वाला स्ट्रैंड है, इसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो उनको कॉपी कर दिया जाता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर। ठीक है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कॉपी कर देने के बाद ना, ये अब इसकी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के ऊपर कॉपी हो गई, तो ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे अनवाइंड नहीं रहते, कहता है कि वापस ये क्या होते हैं, वाइंड होके जो ओरिजिनल फॉर्म थी डीएनए की उसी को वापस बना लेते हैं। इस तरह हमारे पास क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपने बताना है ट्रांसक्रिप्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए का बनना या डीएनए की इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए के ऊपर कॉपी कर देना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, तो आप बताओगे, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए क्या होते हैं, अनवाइंड होंगे पहले स्टेप पे, और अनवाइंड होने के बाद ओनली वन स्ट्रैंड के ऊपर जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है ना, उनको मैसेंजर आरएनए के ऊपर कॉपी कर दिया जाता है, छापा जाता है। छापने के बाद थर्ड स्टेप पे क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड्स वापस अनवाइंड होके जो ओरिजिनल डीएनए था उसी की वापस फॉर्मेशन कराते हैं। इस तरह हमारे पास क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोटीन फॉर्मेशन का स्टेप है ट्रांसलेशन। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, पहले ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मैसेंजर आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन को हमने कॉपी कर दी है। ठीक है, मतलब यहां से देखो इस डायग्राम के थ्रू पर है, तो यहां से आपने डीएनए से इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए के ऊपर कॉपी कर दिया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे, ये मैसेंजर आरएनए जो होगा ना, मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, अब इसके ऊपर ऊपर जैसे ही क्या होंगी, डीएनए की इंफॉर्मेशन इसके ऊपर स्क्रिप्ट हो जाएंगी, इसके ऊपर लिख दी जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी। तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, अब यहां से भाग के आएगा, ये मैसेंजर आरएनए यहां से भाग के राइबोसोम्स के पास आएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन आपने बताना है, ट्रांसलेशन क्या बताओगे, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इसका ट्रांसलेशन, या मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है ना, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन पहले कॉपी हो गई थी, उन इंफॉर्मेशन को रीड करके प्रोटीन्स बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, तो पहले ट्रांसलेशन की आपने डिफाइन बताना है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको रीड करके प्रोटीन्स बनाने का अमल क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन का मतलब ही लफ्जी क्या होता है, तर्जुमा करना। तो तर्जुमा किससे किया जाता है, जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर मालूमात लिखी हुई होती हैं उनको ट्रांसलेशन की जाएगी, ट्रांसलेशन करके क्या किया जाएगा, प्रोटीन्स बनाया जाएगा। अब ये ट्रांसलेशन कौन करता है, कैसे करता है, हम यहाँ पे बताते हैं। देखो ये मैसेंजर आरएनए जो है ना, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कॉपी हो गई, तो अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा,
यहाँ न्यूक्लियस के अंदर से भाग के राइबोसोम के पास आएगा। राइबोसोम के पास जैसे ही आएगा ना, ये राइबोसोम्स क्या करेंगी, इस मैसेंजर आरएनए का के ऊपर जो पैगाम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उनको ये राइबोसोम्स क्या करेंगी, रीड करेंगी। ठीक हो गया। तो रीड करने के बाद अब ये मसलन ये राइबोसोम है, राइबोसोम के पास ये मैसेंजर आरएनए ने क्या किया, इसने पैगाम लेके आ गया। किसका पैगाम लेके आ गया, डीएनए का पैगाम लेके इस राइबोसोम के पास आ गया। अब ये राइबोसोम क्या करेगा, इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो मैसेजेस हैं उनको रीड करेगा। रीड करेगा, अब रीड करेगा तो जाहिर सी बात है डीएनए ने ऑर्डर भेजा हुआ है प्रोटीन्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये रीड करेगा। रीड करने के बाद ये समझेगा कि मेरे को तो पैगाम आया है कि मैंने अब प्रोटीन्स बनाने हैं। अब प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे एक आरएनए होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, टी आरएनए। अब ये राइबोसोम जल्दी से क्या करेगा, इस टी आरएनए को ऑर्डर देगा कि भाई डीएनए की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है प्रोटीन्स बनाने को, तो आप ट्रांसफर आरएनए को ऑर्डर देगा कि भाई आप प्लीज सेल के अंदर जहां जहां पर भी आप अमाइनो एसिड नजर आ जाएं उनको उठा के मेरे अंदर जल्दी से ट्रांसफर कराना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये राइबोसोम्स हैं, तो सेल के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये राइबोसोम्स के पास जैसे ही मैसेंजर आरएनए का ऑर्डर आएगा, ये राइबोसोम क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए को ऑर्डर देगा। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, यहाँ से सेल के अंदर से डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इस राइबोसोम के अंदर ट्रांसफर कराएगा। ट्रांसफर कराएगा तो अब यहाँ पे अंदर ये राइबोसोम्स क्या करेंगी, इन अमाइनो एसिड्स को जोड़ के यहाँ पे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कराएंगी। इस तरह प्रोटीन्स का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। अब एक दफा हम इस ट्रांसलेशन को रिवाइज करते हैं। ट्रांसलेशन में हुआ क्या, जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन कॉपी हो गई थी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, वो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, उन मैसेंजर आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन जो कॉपी हो गई थी उनको रीड करके राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा। तो इस तरह मैसेंजर आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन को रीड करके प्रोटीन्स बनाने का अमल क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। अब होगा कैसे ये, तो जैसे ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर मैसेज कॉपी हो जाता है, ये भाग के राइबोसोम्स के पास आ जाता है। राइबोसोम को बताता है कि भाई डीएनए ने आपको पैगाम भेजा है कि आपने आप प्रोटीन्स बनाने हैं। तो ये जैसे ही ये पैगाम इनको पहुंच जाएगा, राइबोसोम्स इस पैगाम को रीड करेंगी। ये राइबोसोम्स क्या करेंगी, ट्रांसफर आरएनए को ऑर्डर दे देंगी, भाई मुझे प्रोटीन्स बनाने हैं, लिहाजा मुझे प्रोटीन्स बनाने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए। ठीक है, लिहाजा आप क्या करें, जल्दी से सेल के अंदर जहां पे भी आपको अमाइनो एसिड्स मिले मेरे अंदर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स के अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो ये राइबोसोम क्या करेगा, उन अमाइनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन्स बनाएगा। तो इस तरह क्या होता है, हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहां तक हमने बताना है कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ की एक्सप्लेनेशन हमने क्या करना है, ऐसे करना है। ठीक हो गया। तो इसको मैं एक थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करता हूं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहते किससे हैं, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, उन इंफॉर्मेशन का डीएनए से आरएनए में चला जाना, फिर आरएनए से प्रोटीन्स में चले जाना, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। फिर बताओगे ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ का मेन पर्पस क्या है, प्रोटीन्स बनाना। प्रोटीन्स क्यों बनती हैं, क्योंकि प्रोटीन्स हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल्स होती हैं। फिर बताओगे ये प्रोटीन की फॉर्मेशन जो होती है उसको टू स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, एक को ट्रांसक्रिप्शन, एक को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो आप बताओगे ये जो डीएनए है इसकी इंफॉर्मेशन का मैसेंजर आरएनए के ऊपर कॉपी कर देना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक हो गया। फिर ये कॉपी कैसे होती है, तो आप बताओगे डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है ये पहले अनवाइंड हो जाता है, दोनों स्ट्रैंड इसके खुल जाते हैं, फिर एक स्ट्रैंड के ऊपर जो मैसेजेस होते हैं उनको मैसेंजर आरएनए के ऊपर कॉपी कर दिया जाता है, और कॉपी करने के बाद इन दोनों स्ट्रैंड्स को वापस वाइंड करके ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। दूसरा आपने बताना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में होगा क्या, ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो मैसेजेस कॉपी हो गई हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, उन मैसेजेस को रीड करके प्रोटीन्स बनाने का अमल ट्रांसलेशन कहलाता है। मैसेंजर आरएनए की मैसेजेस को रीड करके
प्रोटीन्स बनाने का अमल ट्रांसलेशन कहलाता है। अब ये वाला प्रोसेस कैसे होता है? जैसे ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर मैसेजेस डीएनए की कॉपी हो जाती हैं, ये भाग के राइबोसोम के पास आ जाता है। राइबोसोम को बताता है कि डीएनए ने आपको ये पैगाम दिया है कि आपने अब प्रोटीन्स बनाने हैं। तो अब ये एक्टिव हो जाता है राइबोसोम। एक्टिव होने के बाद ये ट्रांसफर आरएनए को बताता है कि भाई आप जल्दी से अमीनो एसिड्स को मेरे अंदर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि मुझे प्रोटीन्स बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए। तो ये ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स क्या करता है, राइबोसोम के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो ये उन अमीनो एसिड्स को ये क्या करता है, राइबोसोम उनको लिंक करके जोड़ के क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है। इस तरह प्रोटीन बनाने के अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये था हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग से लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।